तो आज जनता जिंदाबाद आप जान रहे हैं कि हरियाणा उसमें प्रमुख मुद्दा है जिस पर चर्चा कर रहे हैं। और इसके अलावा जो देश में अलग अलग हिस्से में बवाल है, धार्मिक यात्रा हो, मुहर्रम हो या तो फिर संसद हो, मणिपुर हिंसा हो, उस पर चर्चा कर रहे हैं। और 2024 की चुनाव की जब बात करते हैं और चर्चा करने के दौरान कोई राजनीतिक खबर आ जाती है और हमारे सहयोगी उस खबर को ब्रेक कर देते हैं, तो वो भी आपको दिखाना, बताना और आपको जानना जरूरी है। अभिषेक उपाध्याय ने स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी से बात की है अभिषेक उपाध्याय ने। और उन्होंने क्या संकेत दे दिए हैं, जो रामायण पर बात कर रहे थे और जो आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर बात कर रहे थे, उनकी बेटी जो बीजेपी से सांसद हैं, वो कह रही हैं बहुत ताना सुनना पड़ रहा है, बहुत ताना सुनना पड़ रहा है, पिताजी इधर उधर चले गए हैं, हम बीजेपी में हैं। तो जो संकेत दिए हैं बातचीत के जो संकेत दिए हैं और बातचीत से, उससे ऐसा लग रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य भी देर सवेर कहीं शिफ्ट तो नहीं होने वाले हैं। सुनिए पहले अभिषेक उपाध्याय से क्या कहा है स्वामी प्रसाद मौर्य की सांसद बेटी ने। आपकी पार्टी लगातार लोगों को जोड़ने की कवायद कर रही, बीजेपी लोगों को ला रही है, कई लोग शामिल हो रहे हैं, क्या पिताजी वापस आ सकते हैं? आप कोशिश करेंगी? आप तो सांसद हैं पार्टी की, मैं तो पार्टी का सवाल कर रहा हूं आपसे। निश्चित तौर पर अगर पार्टी ऐसा निर्देश करती है तो मैं कोशिश करूंगी। पार्टी की द्वारा दिए गए निर्देशों को तो मैं शुरू से प्रयास करती हूँ और आगे भी किसी भी दायित्व को अगर दिया जाता है तो आपको खुशी होगी अगर वो फिर से बीजेपी में आ जाए तो? कौन चाहेगा कि हम में दूरियां हो? दूरियां हैं क्या अभी? पारिवारिक नहीं, लेकिन राजनीतिक दूरियां होने की वजह से निश्चित तौर पर समय समय पर पिताजी को भी तरह तरह के कटाक्ष हमारी वजह से सुनने पड़ते हैं और समय समय पर हमें भी पिताजी की वजह से सुनने पड़ते हैं। तो वो दुनिया खत्म होगी। ये आप चाहती हैं ये हो जाए खत्म? निश्चित तौर पर हर कोई चाहेगा कि हम एक हो, तो हम परिवार को जोड़े रखना चाहते हैं। इसलिए पारिवारिक समय में, पारिवारिक चर्चा में राजनीतिक चर्चा को हम नहीं रखते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर संघमित्रा मौर्य, बहुत ही संभाल के जवाब दे रही है। किस गेंद पे बैटिंग करनी है, किस गेंद को छोड़ देना है, इन दोनों की पूरी डॉक्टर संघमित्रा मौर्य को समझ है। तो एक बड़ी बात उन्होंने कही है कि बीजेपी के साथ हैं और अहम बात ये भी कही कि 2024 अभिषेक भैया, हे अभिषेक भाई, ये जो शुक्रिया कहकर आप जो हर बार एक खबर ले आते हैं और फिर दूसरों के दिलों की धड़कन बढ़ाते हैं, एक लाइन में बताइए, मौर्य जी रामायण पर टीका टिप्पणी करके कहीं रामायण पाठ करने तो नहीं जाने वाले हैं अभिषेक भाई? देखिए ज्ञानेंद्र, इतना तो समझ में आ रहा है कि किसी न किसी कांड की ये आधारशिला है। रामायण रामचरितमानस में बहुत सारे कांड है, आप जानते ही हैं ज्ञानेंद्र, विद्वान व्यक्ति हैं आप। अयोध्या कांड, बाल कांड से लेकर लंका कांड तक। लेकिन एक अहम बात जो कही उन्होंने, ये कही है कि देखिए मुझे ताने सुनने पड़ते हैं मेरे पिता की वजह से, मेरे पिता को ताने सुनने पड़ते हैं मेरी वजह से, हम दोनों को सहना पड़ता है। तो मेरे पिताजी बीजेपी में आ जाएंगे, इससे अच्छा और क्या होगा? क्यों ये दूरियां हों? और पार्टी कहेगी तो मैं खुद कोशिश करूंगी ये दूरियां खत्म हों। तो ये बड़ा बयान दिया है ज्ञानेंद्र। और ये भी कहा है रामचरितमानस के बारे में, किसी को आस्था पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। यानी कि लगातार बीजेपी की लाइन पर बोली और अपने पिता को बीजेपी में लाने के उन्होंने एक तरह से संकेत दिए हैं और उसको क्लेरिफाई किया है कि मैं खुद कोशिश करूंगी। तो आप देख रहे हैं 2024 नजदीक है ज्ञानेंद्र, जिस तरह से इस समय अनुलोम विलोम राजनीति का चल रहा है, उसमें कुछ भी संभव नहीं है ज्ञानेंद्र। ठीक है, मैं ये दावा कर देता हूं और वादा भी कर देता हूं दर्शकों से भाई, अभिषेक उपाध्याय को जितना मैं जानता हूं, जिस तरह से ये बाप बेटी के बीच की बेचैनी और जिस तरह से कह रहे हैं ना कि बहुत सुनना पड़ता है ताना, तो ये ताना बाना लेकर आए हैं, उसी तरह से देख लीजिएगा कुछ बड़ी खबर इससे संबंधित लेकर आएंगे अभिषेक उपाध्याय के ट्विटर हैंडल और इनके इंटरव्यू पर नजर रखिएगा भाई। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।